एपिसोड 60। चलो जाने। दो बे सुमेरा हमेद वो जन्नत के साथ कमरे में बैठी बातें करती रही, फिर जन्नत किचन में चली गई। नमल से फोन पर बात करने के बाद वो भी किचन में आ गई। उसे धड़का ही लगा हुआ था कि वो फिर न आ जाए। इस शख्स के सामने उसकी अजीब और गरीब दरगत बनी थी। जितना हो सका वो जन्नत के साथ काम करवाती रही। रात जो खवातीन आई थीं, उन्हें जन्नत खाना और दवा दे चुकी थी। इनमें से एक को नमूनिया हो चुका था, एक वैसे ही बहुत बीमार हो गई थी, बार बार क़े कर रही थी। बेमुश्किल 7 बजे थे। काम करवाकर वो वापस कमरे में आ गई। 1-2 मैगजीन रखे थे, उठाकर पढ़ने लगी। पढ़ना क्या था, अजीब से मैगजीन थे। वो अपने हाथ लगने वाले हर अखबार, मैगजीन, तस्वीर, किताब पर नाक, कान, मूंछें, दाढ़ी, टोपी, गोल गोल दायरों वाली बड़ी ऐंक बना दिया करती थी। मैगजीन में मौजूद मॉडल्स को चार्ली की तरह लंबा टेल वाला कोट और लड़कों को सेंड्रिला फिराक पहना दिया करती थी। बनाए गए किरदारों के नाम और उनसे मुताल्लिक जुमले भी लिखा करती थी। काफी देर तक वो मैगजीन के साथ मसरूफ रही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको बुरा न लगे तो खाना उनके साथ खा लें। मैं आ रही हूँ। सलाम करके वो डाइनिंग टेबल पर उनके साथ बैठ गई। बाहर बर्फबारी हो रही थी। आतिशदान रोशन था। मटर पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। गर्म और रोशन माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली कैसी है हर्रा आपकी? चावलों की ट्रे उसके सामने करके वो पूछने लगे। वो सब ठीक हैं। हर्रा उनके बारे में बताने लगी। हादसे वाली जगह तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस तरफ सफर खतरनाक हो सकता है, खासकर न्यू मरी की तरफ। सुबह तक कोशिश करके मैं आपको भजवा दूंगा, मगर आप यहाँ इत्मीनान से रहें। मेरी वाइफ सर्दियां शुरू होते ही इस्लामाबाद बेटी की तरफ चली जाती है। वो ज्यादा ठंड पसंद नहीं करती। हम 4 लोग ही यहाँ होते हैं। इस मौसम में आपको यहाँ कोई मसला तो नहीं? नहीं। उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो कुछ आपने मेरे लिए किया। शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज था। जन्नत ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेहरान बस ऐसा ही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमारी मेहमान हो। इट्स ओके डॉक्टर साहब। शर्मंदा शर्मंदा से उसे अच्छे नहीं लगे। मजाक करता है बस, वो संजीदा नहीं होता। वो उसका दिफा कर रहे थे और वो सोच रही थी कि सुबह तो उसने यहाँ से चले ही जाना है, फिर क्यों ना वो मिस्टर मेहरान साहब का हिसाब बराबर करती जाए। आप इतने शफीक हैं और उनका रवैया, बर्ताव। वो जानबूझकर खामोश हो गई। अधूरी बात ज्यादा परासिर होती है। खाना खाते यकदम उनके हाथ रख गए। इतनी बदतमीजी से वो मेरा मजाक उड़ाते रहे, बुलंद बांग कहकाए लगाते रहे। घर आए बेबस मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है। वो भूल गई थी कि वो घर आया मेहमान नहीं, घर लाई गई पनाह गजीन है। ठीक कहा हरा, यही बात मैं उसे समझाता हूँ। उस गड्ढे से ऊपर आने के लिए मुझे दस्ताने उतारने पड़े और ठंडी बर्फ ने मेरे हाथ सुनकर दिए और खून रसने लगा। आओ। डॉक्टर साहब ने खाना छोड़कर उसके हाथों की तरफ देखा। मुझे दिखाओ। उसने हाथ सामने किए। जन्नत से दवा लेकर मैंने लगा ली थी, मगर दर्द। फिर बात अधूरी। बाकी अल्फाज उसके मुंह में रह गए। जहां वो बैठी थी वहां से दाएं तरफ सईधीरों में कचन था और कचन टेबल पर खाना सामने रखे वो उसे नजर आ गया। वो यकसुई से हरा की तरफ देख रहा था। हरा घबरा गई। मैं शर्मंदा हूं बेटा? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इट्स ओके। जल्दी जल्दी प्लेट साफ करके वो कमरे में आ गई। खाना अभी उसने और खाना था, लेकिन क्या जरूरत थी उनसे ये सब कहने की? आन के बेटे की शिकायत। कुछ ही देर बाद जंत टरे लिए आ गई। हरा बीबी, खाना खा लें, आपने ठीक तरह से नहीं खाया खाना। नहीं, मैं खा चुकी हूं, उसने मरौता कहा, वरना मटर पुलाव तो इसने अभी शुरू ही किया था। मैं रख जाती हूं, जब दिल चाहे खा लीजिएगा। वो रखी। मेहरान भाई कह रहे थे भूखे पेट सोने से रात को बड़े बड़े ख्वाब आते हैं। हरा बरी तरह चौंकी। खाना मेहरान ने भजवाया था। गुस्सा एक तरफ, खाना उसने पेट भरकर खाया। मुआज को फोन किया, बारी बारी सबसे बात की। हारा! मुआज भाई की अलझन भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें याद है मदीहा के चचा ने जो 1 घंटे का लेक्चर दिया था इस रेस्ट हाउस के बारे में? नहीं, मुझे नहीं याद। और क्यों याद रखती?